ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, भगवत गीता जी के 7वें अध्याय का चिंतन हम कर रहे हैं और मेरा चिंतन एक जगह अटक रहा है जहां पे भगवान कहते हैं कि जन्म जन्मांतर की साधना के बाद कोई एक साधक ज्ञानी बनकर मुझ तक पहुंचता है। अन्य लोग क्यों नहीं पहुंच पाते, इसके बारे में भी भगवान कहते हैं कि कई लोग उनकी अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं को शरण जाके उनकी उपासना करते हैं और फिर उनसे ही भगवान द्वारा दिया हुआ फल प्राप्त करते हुए उनकी निष्ठा उन्हीं देवताओं तक रह जाती है और उन सबके अतीत जो परमात्मा तत्व है उस तक वे साधक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमने कल चिंतन किया और देखा कि हमारी संस्कृति में देवताओं के अलग अलग रूप हैं। गणेश जी हैं, विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, प्रभु रामचंद्र जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं। ये देवताओं के रूप अलग अलग हैं, लेकिन इन सब का स्वरूप एक ही है। ये सब स्वरूपतः परब्रह्म परमात्मा ओंकार रूप हैं। तो वहां तक तो हम अच्छी तरह से समझ सके थे बातों को। थोड़ा सा और मैंने जब चिंतन किया तो ध्यान में आया कि और बहुत से हमारे उपास्य हैं जिनकी हम उपासना करते हैं, हमारी संस्कृति को भी ये मान्य है। तो सोचा कि चलिए इनके बारे में भी चिंतन कर लें। इनका पूजन हम इनको भगवान की विभूति मानकर करते हैं या इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए करते हैं या इनका सामाजिक महत्व जानते हुए इनका संवर्धन और संगोपन अच्छी तरह से हो इसलिए उनको पूजनीय रखते हैं। देखेंगे चिंतन करते। मित्रों, वनस्पतियों में हम तुलसी जी का पूजन करते हैं। इसका पौराणिक महत्व है, लेकिन उसके साथ साथ साइंस की दृष्टि से भी यह पौधा बहुत ही उपयोगी है, मेडिसिनल वैल्यू भी है। इसलिए बहुत अधिक प्रमाण में समाज में ये पौधे हों, इसलिए हर घर में इनकी पूजा करने की प्रथा हमारी संस्कृति ने दी हुई है। पीपल की भी हम पूजा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय में कह दिया है कि सभी वृक्षों में पीपल मैं ही हूं। ठीक है। पशुओं की भी हम पूजा करते हैं, लेकिन मित्रों गौ माता को तो हम पशु मानते ही नहीं। क्यों करते हैं हम गौ माता की पूजा? माता भी क्यों कहते हैं उनको? जो लोगों को पुराणों में विश्वास न हो ऐसे मेरे मित्र कृपया ध्यान दें और बताएं मुझे कि आपके साइंस ने बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन क्या आपका साइंस अब तक कोई ऐसा यंत्र बना सका है कि जिसमें एक ओर से घास डालें और दूसरी ओर से दूध प्राप्त हो? नहीं ना। अरे हमारे भगवान ने ऐसा यंत्र हम सबको उपलब्ध कराया है
जिसे हम गौ माता कहते हैं। और गौ माता का अस्तित्व तो मनुष्य जाति के लिए बहुत ही महत्व का है, क्योंकि वनस्पति घास फूस तो मनुष्य डायरेक्टली खा नहीं सकते, लेकिन जब तक गौ माता है वनस्पतियों खाके मनुष्य जाति के अस्तित्व के लिए गौ माता दूध प्रदान करती है। दूध इसलिए तो माता कहते हैं उसको। तो पूजनीय हुई कि नहीं, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमको उसका पूजन करना ही है कि नहीं। और गाय से मिलने वाले सभी पदार्थ सामाजिक दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण है, मेडिसिनल वैल्यू भी कितनी है उनकी, ये तो सब जानते हैं। और गौ माता के संवर्धन के लिए बैल भी आवश्यक है। कृषि में भी बैलों का बहुत महत्व है। आजकल ट्रैक्टर वगैरह आ गए तो भी, इसलिए ना हमारे महाराष्ट्र में एक उत्सव आता है जिसे कहते हैं पोळा। उस दिन बैलों की पूजा की जाती है, सजाया जाता है उनको, अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है। भावना यह है कि भाई आपके श्रम से हमको अनाज प्राप्त होता है, इसलिए हम आपके कृतज्ञ हैं। कितनी अच्छी भावना है ना। हमारी संस्कृति में तो नागपंचमी के दिन नागों की भी पूजा होती है, नाग देवता कहते हैं। उनका भी सामाजिक महत्व हमको ध्यान में रखना है। नागों को हम सांपों को मारते रहें, उनकी संख्या कम हो जाएगी तो खेतों में चूहों की संख्या बढ़ जाएगी, फसल को हानि है। तो यह समतोल बहुत ही साइंटिफिक दृष्टि से संस्कृति हमारी देती है हमको। ये जानकर हमको उनका महत्व समझते हुए उनको पूजित रखना है। और भी कई वस्तु जिनकी हम पूजा करते हैं, गंगा जी की, उनके लिए भी भगवान कहते हैं कि सभी नदियों में जाह्नवी मैं हूं। सिर्फ इसीलिए नहीं, भगवान भी उनका महत्व क्यों मानते हैं। सोचिए ना मित्रों, अगर ये गंगा जी हिमालय से उतरकर नीचे मैदानों में नहीं आई होती तो हमारी इतनी संस्कृतियों का उदय इतिहास में हुआ है ना, वो नहीं हो पाता। मनुष्य जाति वहां पर टिक ही नहीं पाती, क्योंकि सबसे महत्व की आवश्यकता पानी है, जल ही जीवन है। इसीलिए गंगा जी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, कुछ तो है गंगा जी के पानी में। दूसरे पानी को आप रखिए बोतल में, खराब हो जाएगा, लेकिन हमारे गंगा जी का जल कितने भी सालों तक रखे खराब नहीं होता। इसलिए तो भगवान उनको महत्व देते हैं ना, इसलिए तो ये पूजनीय है। सूर्य, चंद्र, इनकी भी हम पूजा करते हैं। तो भगवान ने 10वें अध्याय में कहा कि प्रकाश देने वाले सभी वस्तुओं में सूर्य मैं हूं। अब हम अगर सूर्य की उपासना नहीं करेंगे तो वो क्या प्रकाश नहीं देगा क्या हमको? सूर्य नारायण क्या हम पर कोपित हो जाएंगे? नहीं ना। लेकिन हम हमारी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भगवान, उनको में भी भगवान देखते हैं। चंद्रमा की भी पूजा होती है, क्योंकि भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं नक्षत्राणाम अहम शशि, और 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। सभी वनस्पतियों का पोषण मैं ही करता हूं चंद्रमा के रूप में रस देकर, औषधि गुण उनके बढ़ाता हूं। इसीलिए तो चंद्रमा भी पूजनीय है। सोचिए ना, हम कितने कैसे कैसे हर एक रूप में भगवान को देखकर श्रद्धा से उनका पूजन करते हैं। आप भी देखिए, चिंतन कीजिए। ये दशहरे के पहला एक दिन आता है जिसे खंडे नवमी कहते हैं। मित्रों, महाराष्ट्र में खंडे नवमी के दिन शस्त्रों की भी पूजा की जाती है। आजकल तो शस्त्र नहीं उपयोग में रहते, हम औजारों की पूजा करते हैं। हमारे आश्रम में भी उस दिन किसी भी प्रकार का काम नहीं होता। आजकल तो चक्की ने तो चक्की का भी पूजन होता है। सुबह ही उन सभी औजारों को साफ करके धोकर उनको हल्दी कुमकुम देकर फूल चढ़ाकर उनका विधिवत पूजन करके उनको रखा जाता है।
कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। हम जाने कि उनको अगर हम अच्छी स्थिति में रखेंगे तो ही हमारा काम अच्छी तरह से हो सकेगा। मित्रों, भगवान तो कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, मैं सभी प्राणियों में स्थित हूँ और सभी का आत्मा मैं हूँ। इसलिए हम किसी भी रूप में पत्थर की भी पूजा करें ना, पत्थर को भी सिंदूर लगा के रखें और उसकी उपासना करें ना, तो भी वह भगवान तक समर्पित हो सकती है, उन तक पहुंच सकती है। महत्व की बात है हमारा भाव। बस ये भाव रखें कि हमें हमारे आत्म तत्व का पूजन करते हुए उसको प्राप्त करना है, फिर रूप कुछ भी हो। और एक इष्ट देवता हमने पकड़ी तो प्रसंगवश अलग अलग मंदिरों में हम जाएं तो पूजन करें, नमस्कार करें उनको, वो सब देवता ओंकार स्वरूप है ऐसा समझ, लेकिन हमारे नित्य पूजन में हमारी एक इष्ट देवता हो जो उस ओंकार का प्रतीक हो। देखिए हम लोग इतनी साधना तो करते ही हैं ना भगवान की, अब थोड़ा सा नियंत्रण हमारी इच्छाओं पर रखते हुए हम एक ही स्वरूप में, एक ही रूप में देवता की उपासना करके भगवान परब्रह्म परमात्मा की उपासना करते हुए उनको प्राप्त करें, यही तो हमारा ध्येय है ना। प्रयत्न करेंगे और अवश्य सफल हो जाएंगे। अगले चिंतन में और एक इश्यू पर चर्चा होगी, तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।